ओनली 2 टाइप्स। मेटेलिक, सबसे पहले जो ओरिजिनली हुए थे स्टार्ट वो थे मेटेलिक वैक्यूम कप्स, ठीक है। वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब नहीं यूज़ होते। क्यों नहीं यूज़ होते? ट्रॉमेटिक बहुत हैं, बच्चे को बहुत इंजरी करते हैं, निशान पड़ जाते हैं, हेमाटोमा बन जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन लेसरेशन कर देते हैं। उसके बाद आए रबर कप्स आए थे। रबर कप भी इतने अच्छे यूज़फुल नहीं रहे क्योंकि उनको स्टरलाइज करना बहुत मसला था, वो बहुत डी शेप हो जाते थे, हीट के साथ उनकी शेप खराब हो जाती थी। ये वाले हैं सिलास्टिक, सिलिकॉन मटेरियल के बने हुए हैं सिलास्टिक कप, जो बहुत अरसे से यूज़ हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। अब इसके बाद और भी आ चुके हैं, वो उन्हें कहते हैं कीवी ओमनी कप। कीवी ओमनी कप क्या होते हैं? वो डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कीवी ओमनी कप ही मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड है, उसे हाथ से प्रेशर बन सकता है, उसके लिए सक्शन मशीन की ज़रूरत नहीं है और वन टाइम यूज़ के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ सिलास्टिक कप यूज़ होते हैं, आपके एग्जाम में भी मोस्टली सिलास्टिक कप ही आते हैं, लेकिन आपको कीवी ओमनी कप का पता होना चाहिए। उसकी पिक्चर आ सकती है आपकी, उसकी पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है और वो आपको ऑसवी में आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब वैक्यूम की इंडिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले आपको इसकी इंडिकेशन पता होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट्स पता होना चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस में वैक्यूम लगाना है, किस में फोर्सेप्स लगाना है। तो क्या इंडिकेशंस हैं इसकी? प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। प्राइमरी ग्रेविडा में कितनी है नॉर्मल लेंथ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की? 2 आवर्स विदाउट एपिड्यूरल और विद एपिड्यूरल 3 आवर्स, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा में 1 आवर एंड विद एपिड्यूरल 2 आवर्स, ठीक है। अब अगर प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स हो गए हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को, मल्टी में 1 आवर हो गए और बेबी डिलीवर नहीं हुआ और स्टेशन 0 से बिलो है, तो आप सोच सकते हैं इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, ठीक है। यू विल रिव्यू योर डिसीजन। आप सब चीज़ें पेशेंट को रिव्यू करेंगे। आप क्या कुछ चेक करेंगे? पावर, पैसेज, पैसेंजर। पावर का मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे कि एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ये नहीं आ रही। पैसेज चेक करेंगे, दोबारा रिव्यू करेंगे, पेल्विस के कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है। बेबी का साइज चेक करेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा वेट का तो नहीं है, मैक्रोसोमिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेबी का वेट ज़्यादा हो, आप ये लगाएं और शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, ठीक है। वो भी तो हो सकता है कि हेड डिलीवर हो गया और शोल्डर डिस्टोशिया हो गया। तो आप अपने रिव्यू करेंगे डिसीजन को और फिर आप डिसाइड करेंगे। अगर सब चीज़ें ठीक है, पावर, पैसेज, पैसेंजर तीनों ठीक है, ठीक है, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, इधर वैक्यूम और फोर्सेप्स। इन दोनों के बीच में भी मैं बताती हूँ कि किस तरह हम डिसाइड करते हैं। वैक्यूम इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन फोर्सेप्स, क्योंकि फोर्सेप्स ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, इसमें मदर की इंजरी ज़्यादा होती है, ठीक है। वैक्यूम इज प्रेफर्ड। एक तो फायदा ये कि ऑटो रोटेशन कर देता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर पूरा हेड नहीं भी रोटेट हुआ, ऑक्सीपिटो इंटीरियर नहीं भी हुआ, 1/8 ऑफ अ सर्कल जैसे राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर या पोस्टीरियर है, तो फिर उसमें फायदा वैक्यूम लगाने में। फोर्सेप्स फिर अप्लाई नहीं होगा प्रॉपरली। फोर्सेप्स तब अप्लाई होगा जब हेड सीधा या तो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, ठीक है। इंडिकेशन हमने फर्स्ट डिस्कस कर ली, कौन सी? प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज। सेकंड इंडिकेशन क्या होगी? मैटरनल एग्जॉस्शन और मैटरनल मेडिकल कंडीशंस। मैटरनल मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी? हाइपरटेंशन है, पेशेंट एक्लेम्शिया है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में वो वल्सल्वा मैनूवर नहीं कर सकती, पुशिंग एफर्ट नहीं कर सकती, लाइक कार्डियक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, एक्लेम्शिया है, पेशेंट ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। तो उस सूरत में हम उसकी सेकंड स्टेज को फैसिलिटेट करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इंडिकेशन कौन सी हो गई? फीटल डिस्ट्रेस, यानी अगर बच्चे के हार्ट ड्रॉप कर रहे हैं, ब्रेडी आ रहा है या डिसेलरेशन आ रही हैं, लेट डिसेलरेशन आ रही हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप और वेट करें है डिसेंट होने का ज़्यादा और थोड़ा लंबा हो सकता है प्रोसीजर, तो हम ऑगमेंट करने के लिए, डिलीवरी ऑगमेंट करने के लिए, सेकेंड स्टेज को शॉर्ट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? प्री रिक्विजिट्स क्या है कि बॉवल एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ठीक है, नंबर 1। एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास थिएटर की फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर ये फेल हो जाता है तो आप सिजेरियन सेक्शन करने के काबिल हो, आपने थिएटर में इन्फॉर्म किया हो कि आप इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, पेशेंट को इन्फॉर्म किया हो, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ली हो पेशेंट से, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हो और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ली हो, ठीक है। देन सर्विक्स शुड बी फुली डायलेटेड, सर्विक्स बिल्कुल डायलेटेड हो, फुल डायलेटेशन हो, बिल्कुल कोई रिम आपको सर्विक्स का फील नहीं हो रहा हो एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। मेम्ब्रेन्स शुड बी एब्सेंट, ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स अगर एब्सेंट खुद नहीं है, या तो उसका रप्चर हो गया हो या आप उसको खुद रप्चर करें, ठीक है। मेम्ब्रेन्स शुड बी एब्सेंट और ब्लैडर एंड बॉवल शुड बी एम्प्टी, ठीक है। आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट आपका वो ठीक हो, आपने इंस्ट्रूमेंट चेक किया है, आपका जो शक्कर मशीन है वो ठीक है और आपका जो कप है वो ठीक है और अप्रोप्रिएट साइज का है, ठीक है। साइज भी इसमें सिलेक्ट करते हैं, इसमें 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने?
कि आपने इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी रूल आउट करनी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है? वैक्यूम की क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? प्री टर्म बेबी 36 वीक से पहले हम नहीं लगाते, ठीक है, और फेस प्रेजेंटेशन पे नहीं लगता ये, ठीक है। और क्या है? आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच पे नहीं लग सकता, यानी ब्रीच डिलीवर हो गया और इसका हेड रह गया तो उस पर ये नहीं लग सकता, उस पर सिर्फ फॉरसेप्स ही लगेंगे। चौथा, अगर आपने फीटल ब्लड सैम्पलिंग की हुई है, यानी फीटल का डिस्ट्रेस आ रहा था, सीटीजी की टी सेल्स आ रही थी और आपने बेबी का पीएच चेक करने के लिए बेबी के हेड से निक दे के ब्लड लिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप ये नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन रूल आउट कर रही हैं, आपकी इंडिकेशन बन रही है, इंडिकेशन है जस्टिफाइड इसको लगाने की, पावर पैसिव पैसेंजर आपने चेक कर लिए हैं, तो फिर आपने इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। स्टेशन 0 से नीचे होना चाहिए, 0 और बिलो फॉर वैक्यूम, 0 एंड बिलो, ठीक है। अच्छा, अब ये कि आपने अप्लाई कहाँ पर करना है? आपने विजाइनल एग्जामिनेशन करना है और आपने क्या चेक करना है? आपने चेक करना है सैजिटल सूचर चेक करना है और आपने इसके फॉन्टेनेले चेक करना है। जब हेड फुली फ्लेक्स होता है, फुली फ्लेक्स होगा जब हेड, तो क्या होगा? हमें पोस्टीरियर फॉन्टेनेले फील होगा, इंटीरियर हमें इजीली फील नहीं होगा, ठीक है। सैजिटल सूचर फील होगा, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले फील होगा। अब हमने पोस्टीरियर फॉन्टेनेले से 3 सेंटीमीटर एंटीरियर ऑन सैजिटल सूचर हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द साइज ऑफ द, क्योंकि आप एग्जामिनेशन करेंगे आपको कैविटी का अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कौन सा अप्लाई हो सकता है। बेबी के हेड का भी अंदाजा हो जाएगा, कैविटी का भी। यूजुअली मीडियम साइज, स्मॉल साइज यूज कर रहे हैं अगर हम, जैसे ये मीडियम साइज है। अच्छा, तो हम 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनेले लगाएंगे ऑन द सैजिटल सूचर। सैजिटल सूचर के ऊपर सेंटर में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप साइड पे इधर या इधर अप्लाई कर देते हैं वैक्यूम को, तो क्या होगा? अगर आप पुल भी करेंगे तो हेड की पोजीशन और खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हेड इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। अगर आपने रॉन्ग अप्लाई कर दिया, उसे हम कहते हैं स्टार गेज पोजीशन या एसिंक्लेटिज्म, ठीक है। हेड की हो जाएगी और हेड कभी भी डिलीवर नहीं होगा। इसलिए करेक्ट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है इसकी। सैजिटल सूचर के ऊपर लगाना है, 3 सेंटीमीटर इंटीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टेनेले लगाना है। अगर आपने एग्जामिनेशन किया है और आपको बिलफर्स पोस्टीरियर फॉन्टेनेले इतना अच्छा फील नहीं हुआ और इंटीरियर ज्यादा फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हेड फुली फ्लेक्स नहीं है, ठीक है, हेड डीफ्लेक्स्ड है। और फिर अगर आपको इंटीरियर फॉन्टेनेले के साथ उसका फोरहेड भी फील हो रहा है और या उसको ब्रो भी, उसकी ये जो ब्रो है, ब्रो भी फील हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रो प्रेजेंटेशन है, उस पर तो आप लगाएंगे ही नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो डिलीवर ही नहीं होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, लाइक अनरोटेटेड हेड ट्रांसवर्स में ऑलवेज डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। इसी तरह आपने, अगर आपको इंटीरियर फील हो रहा है तो आप चेक करें कि आपको फोरहेड ब्रो तो नहीं फील हो रहा। ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उस पर नहीं लगा सकते, वो सिजेरियन सेक्शन ही डायरेक्ट आप उसके लिए ले जाएंगे, ठीक है। हेड फुली फ्लेक्स होना चाहिए, फ्लेक्स्ड हो, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले फील हो रहा हो और से 3 सेंटीमीटर इंटीरियर ऑन द सैजिटल सूचर आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन जब आपने अप्लाई कर लिया, आपने इसके साथ अपरेटस अब अपना अटैच कर देना है, ठीक है। शक्कर मशीन अटैच कर देनी है, उसके ऊपर इंक्रीमेंट्स लिखे होते हैं, मार्किंग्स होती हैं, 0.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की मार्किंग्स होती हैं। तो आपने प्रेशर मशीन ऑन करनी है और आपने इसको अप्लाई करने के बाद एक दफा मेक श्योर कर लेना है कि इसके साइडों के ऊपर कोई मैटरनल टिश्यू तो नहीं ट्रैप हुआ हुआ। फिंगर से इसको चेक करना है कि मदर का विजाइनल टिश्यू तो नहीं इसके अंदर ट्रैप हो गया, ठीक है। जब वो भी ठीक है, फिर आपने मशीन ऑन करनी है और उसको 0.2 की इंक्रीमेंट से प्रेशर इंक्रीज करना है, मैक्सिमम अप टू 0.8 तक जाना है, ठीक है। जब 0.8 तक प्रेशर चला गया, उसके बाद आपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है, ठीक है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो आपने अपनी जो डायरेक्शन ऑफ पुल है उसको डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रखना है, यानी डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड अलोंग द विजाइनल एक्सिस, अलोंग द विजाइनल एक्सिस उसको पुल करना है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। विजाइना का एक्सिस डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड होता है, तो आपने उसको डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड पुल करना है और अपना हाथ स्ट्रेट नहीं रखना, आपकी एल्बो फ्लेक्स होनी चाहिए ताकि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स ना लगाएं। एक्सेसिव फोर्स लगाने से ये पॉप आउट हो जाएगा, उतर जाएगा, आपका सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपने 2 फिंगर अपनी सी बना के इसके ऊपर कप पे रखनी है और एक हैंड से आपने ट्रैक्शन देनी है और इस हैंड से आपने काउंटर ट्रैक्शन भी देनी है कि ये पॉप अप ना हो जाए, ठीक है। 0.8 तक जब आपका प्रेशर आ गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आई और साथ आपने डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स आपने इस तरह पुल करना है इसको, ठीक है, अनटिल के हेड की क्राउनिंग हो जाए, ठीक है। जब हेड की क्राउनिंग हो जाए तो आपने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स कर देनी है, ठीक है, और इसका प्रेशर रिलीज कर देना है। ये इसकी नॉब है, इससे भी प्रेशर रिलीज हो जाता है और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पीछे से शक्कर मशीन भी बंद हो सकती है, ठीक है। इसका प्रेशर रिलीज कर देना है, इसको वैक्यूम को उतार देना है और बाकी बॉडी को उसी तरह डिलीवर कर लेना है जिस तरह डिलीवर होती है। शोल्डर डिलीवर होंगे, लेटरल फ्रक्शन ट्रंक से बाकी बॉडी डिलीवर होगी। बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखना है और 1 मिनट के बाद आपने कॉर्ड क्लैंप करनी है, बेबी को पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करना है।
ठीक है, दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ। कहाँ लगाना है? 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द पोस्टीरियर fontanelle ऑन सैजिटल सूचर। ठीक है, देन आपने मशीन इसके साथ अटैच करनी है, चेक कर लेना है कि मदर का कोई टिश्यू इंट्रैप तो नहीं है। सी बना के इस कप के ऊपर ऐसे रखनी है, अपने हैंड इसके ऊपर, ये जो नॉब है ये हैंड रखने के लिए, फिंगर्स रखने के लिए ऐसे रखनी है, एल्बो फ्लेक्स रखनी है, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इसको पुल करना है और क्राउनिंग पे इसको अपवर्ड्स कर देना है। ठीक है, अपवर्ड जब हो गया हेड डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन होगी, हेड डिलीवर हो गया, प्रेशर रिलीज करना है, इसको रिमूव कर देना है और बाकी बेबी को डिलीवर कर लेना है। ठीक है।